गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से चाचा राम लखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था। वह उनके बराबर से निकला, लेकिन उसने उन्हें देखा नहीं। राम लखन जी गुल्लू को टोकते हुए, क्यों बे, चाचा दिखाई नहीं दे रहे क्या? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। यह सुनकर गुल्लू डर गया। माफ करना चाचा, मैंने देखा नहीं। वो घर जल्दी पहुंचना था ना। राम राम चाचा। लेकिन तब तक राम लखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ, भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राम लखन और तिलक राज दोनों सगे भाई थे। दोनों दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न का भंडार होता। राम लखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलक राज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया था। अब सारा काम राम लखन के सिर पर आ गया था। तिलक राज बड़ा होने के कारण पैसों का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने राम लखन को घटा दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन राम लखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन राम लखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है कि पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलक राज भी कहाँ मानने वाला था। वाह, अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों हो जाता है? राम लखन की बात सुनकर तिलक राज ने लाठी उठा ली। तभी तिलक राज की पत्नी सुजाता बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे। मैं बच्चे की तरह पाला है इन्हें। जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तिलक राज थोड़ा नरम पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलक राज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख लिए थे जो काम करते थे। राम लखन अकेला ही पूरा काम संभालता था। राम लखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और आशा। इधर तिलक राज का एक बेटा था, गुल्लू। एक दिन सुबह सुबह जब तिलक राज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा राम लखन के घर कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी राम लखन नहीं है। तिलक राज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर फिर से घर पे आ गया। अपनी पत्नी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तिलक राज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम लखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और सुमन कहाँ है? यह सुनकर राम लखन की बेटी बोली, ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। यह सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने राम लखन की ओर देखते हुए कहा, भाई, उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बचा ना सके। यह सुनकर वह बहुत रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को अपने पिता को बुलाने के लिए भेजा। पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलिए। तिलक राज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझकर तिलक राज ने राम लखन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के दिन सभी मेहमान जाने लगे तो तिलक राज ने सबको रोक लिया और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दी।
मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। राम लखन, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। भैया, मुझे अब ज़मीन जायदाद और खेत का कोई लालच नहीं है। बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी, इन्हें संभाल लो। मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ अब रख लो। यह सुनकर तिलकराज बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में न कोई भी पहले थी न अब होगी। जिस पैसे के हेरफेर का इल्ज़ाम अपने इन पर लगाया था, वह सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा कर रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च न करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए सब कर दिया मैंने। अब तिलकराज ने उसे माफ़ कर दिया और इस तरह दोनों का परिवार एक हो गया।